द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है और जिस तरीके से वहां से खबर आ रही है कि 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्पीकर ने सीधे आरोप लगाते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला, ये मामला भी बताएंगे, लेकिन अपने आप में ये इतनी बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आई है। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके समेत 6 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले यह भाजपा को झटका लगा है। 6 विधायक निलंबित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये सस्पेंड हुए विधायक है। बिहार में उधर फ्लोर टेस्ट चल रहा है, इधर जो है बीजेपी के विधायक सस्पेंड हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी अब नहीं रहे, वो भी अधिकारी जो है शुवेंदु अधिकारी, उनको निलंबित कर दिया गया। पूरा मुद्दा क्या है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी विधायकों ने सदन के पटल पर बैठकर और नारे लगाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वेल में आ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अपने विधायकों के निलंबन के बाद भाजपा ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर विधानसभा सत्र के दौरान संदेश खाली मुद्दा उठाने के लिए उन्हें दंडित करने का आरोप लगाया है। दरअसल ये लोग हंगामा कर रहे थे। विधानसभा में जो चेयर होती है, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए, जिसपे विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं, लेकिन उस चेयर का सम्मान नहीं किया गया और इस तरीके से वहां पर हरकतें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, जिसके बाद उन सभी को जो है वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल सहित 6 भाजपा विधायकों को असंसदीय आचरण के आरोप में सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी जो सत्र आगे तक चलेगा उस दौरान उस सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायक विधानसभा में संदेश खाली मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस जो सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी बीजेपी विधायकों को राज्य विधानसभा के नियम 348 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबित बीजेपी विधायकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। स्पीकर ने प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा, जो पास हो गया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष, तापसी मंडल और शंकर घोष को मौजूदा विधानसभा सत्र के शेष भाग के लिए फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में चल रही अशांति के कारण टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। संदेश खाली का मुद्दा राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद में बदल गया है। अब संदेश खाली मुद्दे पर भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा यह रहा कि वो वेल में आ गए, बैठ गए थे, कुर्सी की, चेयर की इज्जत नहीं कर रहे थे, सम्मान नहीं कर रहे थे। इस दरमियान उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी विधायकों ने सदन के पटल पर बैठकर और नारे लगाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। अपने विधायकों के निलंबन के बाद भाजपा ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर विधानसभा सत्र के दौरान संदेश खाली मुद्दा उठाने के लिए उन्हें दंडित करने का भी आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की वकालत करती रहेगी। शुवेंदु अधिकारी सहित अन्य भाजपा विधायकों के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि स्पीकर के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायकों से कहा कि आप ऐसी टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं जिस पर राजनीतिक नारे लिखे हों। उन्होंने नहीं सुनी, वे राजनीतिक नारे लगाने लगे और सदन के अंदर कागजात फाड़ने लगे। यह हिमाकत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा की जा रही थी। बीजेपी विधायक वेल में बैठ गए। विधानसभा के अंदर ऐसी गतिविधियों की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। संदेश खाली में हाल ही दिनों में स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन अपनी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। संदेश खाली के 2 ब्लॉकों की 16 पंचायतों में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। सामान्य स्थिति बहाल होने तक उस क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही था संदेश खाली का मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में आ गए थे। वो बवाल करने लगे थे, वहां पर कुर्सी का सम्मान नहीं कर रहे थे, कागजात फाड़े जा रहे थे। संदेश खाली का एक नारेबाजी का एक टी शर्ट पहनकर वहां पर आ गए थे, जो बिल्कुल भी नियमों के खिलाफ है
और इसी नियम के तहत इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली समेत कई स्थानों पर पिछले कई दिनों से हिंसा और बवाल चल रहा है। इसी मसले को लेकर जो है बातचीत आगे चल रही थी और इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे थे। तो 6 विधायकों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए, यानी इस सत्र में जितना अभी और सदन चलेगा उसमें ये लोग सम्मिलित नहीं रह पाएंगे, उस कार्यक्रम के लिए निलंबित हो गए। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोवेंद्र देव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा के नियम 348 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने उसे सदन के समक्ष रखा, जो कुछ देर में ही पारित कर दिया गया। इस नियम के तहत बीजेपी के सभी 6 नेताओं को निलंबित किया गया है, यानी 6 नेता अब निलंबित हो गए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सदन में संदेश खाली मुद्दा उठाया था। इसके बाद उन्होंने उनके निलंबन का प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाती रहेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए कहां आवाज उठाएगी, ये भी तय करती है। जहां उसकी राज्य में सरकारें होती हैं वहां वो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता रहता है, तब भी आंख मूंद लेती है, तब भी नहीं बोलती है। कितने ऐसे मसले हैं, आप उत्तर प्रदेश में हाथरस ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, जिन लड़कियों के साथ किस तरीके की दरिंदगी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ रहा है, उसके बावजूद भी। आप अभी हाल फिलहाल में बनारस का मसला ले लीजिए, बनारस में किस तरीके से जो भी आरोपी पकड़े गए हैं वो 4 के चारों भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के नेता हैं, आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी पहुंच सीधा प्रधानमंत्री मोदी तक है। मोदी जी के साथ फोटो, योगी जी के साथ फोटो, अन्य बड़े नेताओं के साथ भी उनकी फोटो दिखाई पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन मसलों पर महिलाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। आवाज महिलाओं के खिलाफ मणिपुर में नहीं उठाई जाएगी। मणिपुर में जहां 2 महिलाओं कैसे घुमाया गया था, आपने देखा था, वो दृश्य देखकर सब लोग हिल गए थे। आप समझ सकते हैं, उस मसले पर नहीं बोला जाएगा, लेकिन यहां पर महिलाओं के मुद्दों को उठाने की बात की जाएगी और फिर वेल में हंगामा किया जाएगा। और जब कार्रवाई हो जाएगी तो कहेंगे कि देखो ये सरकार जो टीएमसी की सरकार है, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहती। वैसे राज्यसभा में कितने सांसदों को निलंबित किया गया था, क्या उनको याद नहीं? शुभेंदु अधिकारी को, क्या भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं को ये याद नहीं है कि कैसे राज्यसभा में महंगाई, बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे को उठाने के बाद उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया था? सड़कों पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के बाद उन्हें कैसे डिटेन किया गया था? तो दरअसल ये वही हाल हो गया कि अगर इनके शासनकाल में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आवाज नहीं उठाएंगे। विपक्ष का शासनकाल है, कोई विपक्ष की सरकार है किसी राज्य में, तो वहां पर ये आवाज उठाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, वहां बिल्कुल भी चुप नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं बिहार में कैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और उसके बाद अब ये ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक वेल में जाकर प्रदर्शन करना, प्रदर्शन के तरीके भी हो सकते हैं, कई तरीकों से प्रदर्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वेल में जाकर आप कुर्सी का अपमान करते हुए आप जाकर वहां पर बैठ जाएं, आप टी शर्ट पहन कर आए, आप कागजात फाड़ते हुए दिखाई पड़े। ये सब अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अनुशासनहीनता के उसमें आएगा तो फिर ये कार्रवाई होगी और सुनिश्चित तौर पर 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पश्चिम बंगाल के विधानसभा से बैन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया अभी आने वाले सत्र के लिए। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।